हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है लेफ्ट ओवर इडली से बने हुए 3 अलग अलग रेसिपीज़ की, जो कि तीनों की तीनों बहुत ही मज़ेदार और यूनिक बनकर रेडी हुआ है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। पहली है इडली पिज़्ज़ा और दूसरी है इडली चाट और तीसरी है मसाला इडली। तीनों की तीनों बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इडली पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इडली के ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस, थोड़े से हम चीज़ डाल देंगे और इसके ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए थे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा मिक्स सब्ज डाल देंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसके साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और फिर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऊपर से हम थोड़े से चीज़ और डाल देंगे, जिससे वेजिटेबल्स अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी ले लिया है, जिससे इडली अच्छे से स्टीम हो जाए और सॉफ्ट बनी रहे, और इसे ढककर हम 1.5 से 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ हमारा इडली पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ी बना है। तो आजकल हर चीज़ों से पिज़्ज़ा बनाने का ट्रेंड है, तो मैंने सोचा इसे इडली से क्यों ना ट्राई किया जाए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए चलते हैं इडली चाट बनाने की तरफ। तो इसके लिए पैन में तेल ले लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे चना दाल, उड़द दाल, थोड़े से राई और कड़ी पत्ता डालकर इसे हम 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च के टुकड़े करके और फिर इसे हम 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे रफली कटा हुआ इडली और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर अच्छा आएगा, और थोड़े से तीखे वाले लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, और इसमें डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार। इडली में थोड़ा नमक होता है तो इसलिए कम नमक डालेंगे, और काली मिर्च का पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारी इडली रेडी हो चुकी है। इसे अब हम असेंबल करेंगे। इसके लिए इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा दही। तो यहाँ दही में मैंने शक्कर डाल के इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था, और फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे हरी चटनी पुदीने और धनिए वाली, और ऊपर से हम डाल देंगे मीठी चटनी। तो ये मीठी चटनी खजूर की मीठी चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, पर अब को तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर, और ऊपर से हम थोड़ा सा नायलॉन सेव डाल देंगे। तो यहाँ हमारा चाट बनकर रेडी हो चुका है। ये इडली चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ हमारी इडली चाट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ है तीसरी रेसिपी मसाला इडली। तो इसके लिए पैन में तेल लेकर इसमें डाल देंगे जीरा, बारीक कटी हुई मिर्च, कड़ी पत्ता, प्याज, जो कि मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हम डाल देंगे चाट मसाला और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा। इसे हम 1.5 से 2 मिनट मिक्स कर लेंगे। तब तक टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा और शिमला मिर्च भी पक जाएगा। तो यहाँ हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ऊपर से हम थोड़ा सा डाल देंगे सांभर मसाला, और यहाँ पर मैंने इडली को अपने मनपसंद शेप में काट लिया है। आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। ऊपर से 1 बड़ा चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे इडली थोड़ी सॉफ्ट बनी रहे। तो यहाँ हमारा मसाला इडली बनकर रेडी हो चुका है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आपकी घर पे इडली बच जाती है तो आप इडली से कौन सी रेसिपी बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इन तीनों रेसिपीज़ में से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई ज़्यादा, वो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तब तक के लिए एंजॉय।